हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। होप भाई सारे एकदम ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ एंड मस्त। और आज का एपिसोड आप लोगों ने देख लिया होगा। होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, क्योंकि आज के एपिसोड में काफी सारी चीजें थी। कहीं दिल टूट रहे हैं तो कहीं ग्रुप्स टूट रहे हैं, कहीं नंबर्स कम हो रहे हैं, और कहीं यहाँ पर भाई लोग घर में गाड़ियां वाड़ियां जीत रहे हैं। भाई बड़ा कुछ चल रहा था। जिनको हमने सोचा था कि घर में आग लगाएंगे भैया, वो तो खुद ही रो रहे हैं, है ना। यहाँ पे जो है बहुत सारी मल्टीपल चीजें चल रही हैं, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जो लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं। आज घर में बड़ी बड़ी चीजें हुई है भाई। सबसे पहले तो कैप्टनसी वाला जो टास्क चल रहा था, जो दावेदारी मिली, वो मिली भाई 4 लोगों को। क्योंकि लास्ट वाला तो कोनिका जी ने कहा कि कोई भी नहीं जीता भाई, ना प्रणीत ना जिशान, कोई नहीं कर पाया भाई। निकलो तुम, किसी को नहीं बनाऊंगी मैं। तो यहाँ पे नेहल, शहबाज, तान्या और अशनूर जो है वो दावेदार बने। और बिग बॉस को पहले ही पता था कि घर वालों की गाड़ी जो है वो किस दिशा में जा रही है, तो उन्होंने स्पीड ब्रेकर ऑलरेडी लगा दिया था। और वो भी ऐसा वाला कि गाड़ी मतलब एकदम आगे बढ़ ही ना पाए, ऐसा स्पीड ब्रेकर। या फिर यूं कहे कि दीवार ही चुनवा दी भाई, तुम्हारी गाड़ी आगे नहीं बढ़ने दूंगा यहाँ से। इस रोड से तुम्हारी, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त है, यहाँ से तुम्हारी गाड़ी आगे निकलेगी ही नहीं। तो उस टास्क में असेंबली रूम में बहुत सारे ट्विस्ट जो है बिग बॉस ने वो पैदा किए, सिर्फ इसीलिए कि कैप्टन जो है कहीं ना कहीं वो ना बने जिसको घर वाले चाह रहे हैं कि बन जाए, या फिर चीजें ग्रुप्स के हिसाब से हो, नंबर गेम चले। ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले तो दोस्तों हमने एपिसोड की शुरुआत में देखा कि यहाँ मालती रो रही थी। जैसे कि मैंने कहा कि हमने सोचा कि भाई आप आग का गोला है, घर में आग लगाएंगी, तबाही मचाएंगी भाई। आप तो आते ही आपने रोना शुरू कर दिया। सबसे बड़ी चीज है दोस्तों, मालती मुझे काफी कॉन्फिडेंट और बोल्ड लग रही थी, लेकिन प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाली भी लग रही थी। काफी प्रॉब्लमेटिक है, ये मैंने कल भी बोला। और जिस हिसाब से चीजें चल रही है, तो मालती जो है इस वक्त घर की विलन बनी हुई है। घर में बहुत सारे लोगों को उनसे दिक्कत है। हालांकि जो है लोग उनके साथ जानबूझ के जाके नहीं भिड़ रहे हैं, लेकिन यस, मालती अपना मुद्दा पिक कर लेती है। लेकिन आज वो थोड़ी सी इमोशनल भी होती हुई नजर आई। मतलब यहाँ पे अभी तक हम देख रहे थे कि वो दबंग बनी घूम रही थी घर के अंदर, लेकिन उनका एक इमोशनल साइड भी सामने आया कि मैंने सबसे अच्छे से बात की, मैं सबसे अच्छी रही, लेकिन ये कितने मीन है। टास्क में भी सब तान्या तान्या के लिए हुटिंग कर रहे थे, एकदम ये बदल गए। सिर्फ मैंने वो चपाती बनाने से मना कर दिया तो, है ना, तो मैं बना लेती टास्क के बाद। उन्होंने खाना तभी खाया है तो मुझे बुरा लगा, मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ कि मैं टास्क खा रही है, मैं इसलिए भी नहीं रो रही हूँ कि इन लोगों ने ऐसा किया। मुझे लगा कि मैंने इनके साथ अच्छा किया, फिर भी इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। तो यहाँ पे जो है देखा जाए तो भाई मालती का भी एक इमोशनल साइड हमें नजर आया। और ये नजर आया कि बिग बॉस के घर में भाई कितना भी स्ट्रांग बंदा हो, सरवाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और मालती को तो अभी कुछ ही टाइम हुआ है गए, क्योंकि बिग बॉस के घर में आपके पास एस्केप नहीं है। अगर आपकी भसड़ हो रही है तो आपको भिड़ना ही पड़ेगा। आपके सामने वो पर्सन बार बार आएगा, ठीक है, क्योंकि आप एक ही जगह पे हो, एक ही प्लेस पे हो। उस घर से बाहर उन 4 दीवारों से, 4 नहीं यार, बिग बॉस की बहुत सारी दीवारें हैं। 4 दीवारें तो हमारे गरीबों के घर में होती है, 4, 1 2 3 4, ठीक है, खत्म। ठीक है, बिग बॉस का घर तो दीवारें ही दीवारें, इधर दीवार उधर दीवार, पता नहीं कहाँ कहाँ दीवार। बाहर से भी वो कुछ ऐसी दीवारें, कुछ ऐसी दीवारें, कुछ ऐसी दीवारें, टेढ़ा मेढ़ा सा भाई पता नहीं किस तरीके का सेट होता है। ठीक है, तो दीवारें ही दीवारें, मल्टीपल दीवार वाले घर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमने देखा कि मालती भी थोड़ा एग्जॉस्ट हो गई। हालांकि अभी भी वो पूरी विलन वाइब ही दे रही है। घर में अब लोग कहीं ना कहीं उनसे चिढ़ रहे हैं। कुनिका जी कह रही है इसका तो रैप्टे मारने का मन कर रहा है, रैप्टे। तो कुनिका जी का क्या है, पहले उनको कोई अच्छा लगता है, फिर उसके बाद उनको कोई बुरा लग जाता है। अभी उनकी फेवरेट लिस्ट में आई हुई है नेहल, हिट लिस्ट में आई हुई है मालती। ठीक है, अब वो पूरी कोशिश करेंगी कि मालती के पीछे पड़ जाऊं, कैसे क्या कर दूं, इधर उधर दुनिया तहस नहस कर दूं। ठीक है, और उसके बाद जो है हो सकता है कि वो भी उनकी फेवरेट बन जाए, क्योंकि वो जिस जिसके पीछे पड़ती है फिर उसके साथ आ जाती है, फिर उसके साथ आ जाती है, फिर उसके पीछे पड़ जाती है, फिर उसके साथ आ जाती है, फिर उसके पीछे पड़ जाती है, और जिसके पीछे पड़ी होती है उसके अपोजिट वाले ग्रुप में चली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी तक मुझे कुनिका जी का ऐसा ही लगा। तो भैया ये रैप्टे वैप्टे मारने वाला जो आप बोल रहे हो ना, नीलम भी कह रही थी, कुनिका भी कह रही थी, मुझे नहीं लगता ये राइट स्टेटमेंट है। आप लोग क्या बोल रहे हो किसी के बारे में, मतलब आप लोगों को इतनी चिढ़ आ गई किसी से, आप उसको थप्पड़ मारना चाहते हो, ये करना चाहते हो, वो करना चाहते हो। ठीक है, तो वो भी तो कुछ करना ही चाहता होगा आपके साथ, लेकिन वो इस तरीके की स्टेटमेंट्स नहीं दे रही है, तो उनको नहीं इस तरीके की चीजें जो है वही अच्छी लगती है। आप किसी की पीठ पीछे बोल रहे हो, उसके सामने जाकर बोलो, मुंह पे जाकर बोलो कि भाई तुम्हें थप्पड़ मारने, फिर देखो उधर से क्या जवाब आता है।
है ना, कुछ जवाब लेके भी आओ ना। आप अपनी इच्छा अगर जाहिर कर रहे हो तो उसका सामने वाला जवाब तो दे। फिर मुंह पे बोलने की क्षमता रखा कि तुम्हें तो थप्पड़ मारने की जो है हमारा मन कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज मुझे गलत लगी। हालांकि मैंने जैसे कि कहा कि मालती अभी भी विलन वाइब्स ही दे रही है। सुबह सुबह जिस तरीके की चीजें हो रही थी कि भाई आप जो है ठीक है, मान लिया आप डिस्टर्ब हो, लेकिन बिग बॉस का घर है, यहाँ उठना पड़ेगा, तो आप रूल्स के अगेंस्ट नहीं जा सकते। बिग बॉस ने देखा कि भैया आपका थोड़ा सा हो सकता है कि थोड़ा हेल्थ डाउन हो गई हो, बिग बॉस के घर में आप अभी अचानक से आए हो, चीजें एकदम एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है, वहां एसी वेसी भी चला रहता है, तो आपको मेडिकल रूम में भी बुलाया गया। मेडिकल रूम में बुलाया गया, भाई उन्होंने बोला कि कुछ नहीं, मतलब थोड़ा सा डिहाइड्रेशन हो गया और कुछ भी नहीं यहाँ से, और बाकी मैं थोड़ी सी रेस्टलेस हो गई थी, इसीलिए मैं अब तक सो रही हूँ, ठीक है। तो फरहाना चेक कर रही आई पूछने के भाई इसको कुछ हुआ है क्या सच में कि नहीं हुआ है। तो बाहर आके भाई इन दोनों की लड़ाई हो गई कि तुम सो क्यों रही हो, मैं तुम्हें इतनी बार उठाने आ गई, तुम यहाँ सोने आई हो क्या। फिर यहाँ पे फरहाना ने बोला कि भाई ये जो ठीक है, बिग बॉस ने जो करने के लिए तुम्हें भेजा है वो तो तुम कर नहीं रही हो। मेडिकल रूम से तुम आई हो, तुम्हें डिहाइड्रेशन हुई है, जाके पानी पियो, तुम ठीक हो जाओगी, तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है। उसके बाद जो है मालती ने कहा कि भाई मुझे तुम्हारे मुंह ही नहीं लगना है यहाँ पे, जो है वो मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। तो भाई फिर फरहाना का शुरू हो गया, वो घटिया औरत। फिर फरहाना ने बोला महारानी सेल्फ पैम्परिंग कर रही है सुबह सुबह, है ना। फिर मालती ने कहा कि तू यहाँ सिर्फ तेरे गंदे वर्ड्स की वजह से है इस शो में, तुझे पता है तू इसलिए यहाँ पे है क्योंकि ये तू तेरी जबान इतनी गंदी है। उसके बाद फरहाना ने बोला कि जा स्टोर रूम में जाके सो जा, तेरे को वहीं से ले जाएंगे, तू मुख्य द्वार से निकालने लायक भी नहीं है, तुझे वाइल्ड कार्ड बनाकर लाए, जिस काम के लिए तुझे बिग बॉस ने भेजा तू वही नहीं कर रही है। और फिर यहाँ पे फरहाना जी ने बिग बॉस की चॉइस पर भी सवाल उठाए। भाई इनका कहना था कि जो बिग बॉस आप ये जो वाइल्ड कार्ड लाए हो, भाई आपका वाइल्ड कार्ड तो फुस निकला, ठीक है। इसको जो आपने भेजा है ये वो तो कर ही नहीं रही है जिसको करना चाहिए था। आप गलत वाइल्ड कार्ड ले आए, आपकी चॉइस गलत है। तो मुझे लगता है कि फरहाना जी बस इधर ही आपने लाइन क्रॉस कर दी। और सारी औरतें बिग बॉस के अंदर घटिया ही क्यों आ रही हैं, जो सारी आपके सामने आ रही हैं आपको छोड़ के, ठीक है। या आप किसी को भी, चाहे कुरिका जी हो, अशनूर हो, चाहे तान्या हो, नीलम हो, घर की कोई भी औरत, इन्होंने सबको घटिया औरत बोल दिया भाई। सबके माथे पे इन्होंने एक ही स्टैंप लगाई है। देखो ये सबको जो है एक ही नजर से देखती हैं, ठीक है। पक्षपात बिल्कुल नहीं करती है फरहाना। जितनी भी लड़कियों की इनके साथ घर के अंदर लड़ाई हुई है वो सारी घटिया औरतें हैं। अब मुझे ये बता दो कि भैया बड़ी औरतों की क्या क्वालिटी है, आपको अगर वो घटिया लग रही है सारी, तो ये वर्ड्स कुछ ऐसे हैं जो फरहाना यूज करती ही करती है, हमेशा मैंने उसको करते देखा है। तो लाइन क्रॉस हो गई थी आज। बिग बॉस पर भी आप सवाल उठा रहे थे, ठीक है। आपको मालती से प्रॉब्लम हो रही है, नो डाउट के वो गलत कर रही थी कि वो सो ही रही है, सो ही रही है भाई। आपको बिग बॉस के घर के अंदर अपने रूल्स फॉलो करने होंगे। जब वो बोले तो उठो, जब वो बोले तो सो जाओ, ठीक है। तो वैसे अपनी नींद पूरी करो, ठीक है भाई। आप बाहर से आए हो, आपके लिए चीजें मैनेज करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप भी तो उंगली कर रहे हो बार बार। तो यहाँ पे मालती ने तो जो किया वो तो गलत था ही, लेकिन फरहाना की जो वर्डिंग थी वो उससे भी ज्यादा गलत थी। तो भाई हमने देखा कि सुबह सवेरे भाई इनका तो शुरू हो गया, ठीक है। ये मालती जी का ही जो है पूरा प्रोग्राम सुबह सवेरे शुरू हो गया था। और उसके बाद भाई हमने देखा कि मालती से यहाँ नीलम ने कहा, वो तान्या को लेकर भी गई, डन्यूब में पूरा ग्रुप बैठा और वहां पूरे ग्रुप के सामने नीलम ने कहा कि देखो भाई मालती जी, जो भी आपने तान्या को बोला कल टास्क के अंदर, तो वो बहुत ज्यादा परेशान है, हो सकता है उसकी हेल्थ पर भी उस चीज का असर पड़े, वो बीमार हो जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आप इसको परेशान मत करो, आप इसको सच सच बता दो कि भाई बाहर ऐसा क्या हुआ है जो इनकी फैमिली सफर कर रही है, या इनकी फैमिली पे बात आ गई है, या आपने कहा इनकी फैमिली खतरे में, तो ऐसा ऐसा क्या हुआ है भाई, बताओ, हमको भी बताओ भाई। तो यहाँ पे मालती ने कहा कि मैंने ये बिल्कुल भी नहीं कहा कि फैमिली खतरे में है, कि लाइक उनपे कोई खतरा है, लाइक जान का खतरा, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने इसको ये कहा कि जो तुम यहाँ कर रही हो उसकी वजह से तुम्हारी फैमिली भी बाहर परेशान होगी, ठीक है। मतलब यहाँ पे मालती का कहने का ये था कि भैया जो तुम फेंक रही हो यहाँ पे, तो झूठ बोल रही हो, उसकी वजह तुम्हारे परिवार को भी सफर करना पड़ेगा बाहर, उनको भी लोग बोलेंगे कि भैया तुम्हारी लड़की इतनी झूठ बोलती है, तो तुम जो यहाँ कर रही हो उसकी वजह से तुम्हारी फैमिली परेशान होगी, ठीक है। और उसी वजह से जो है तुम्हारी ट्रोलिंग भी होगी। तो मैं उसको ये बोल रही थी, कहीं ना कहीं मैं उसको बाहर का अपडेट देके उसकी हेल्प कर रही थी। तो यहाँ पे तान्या ने बोला लेकिन जो है तुमने बोला कि लोग घर जाने लगे हैं, तो मालती ने कहा कि मैंने ये तो नहीं बोला कि तुम्हारे बेल बजा के, घर की डोर बेल बजा के वो तुम्हारे घर के अंदर घुस रहे हैं। लोग घर जाने लगे मतलब सर्च कर रहे हैं तुम्हारे बारे में कि जो तुम बोल रही हो है। और तान्या जी आप अच्छे से जानती हैं ये चीजें, आप कुरेदे ना तो आप सेफ रहेंगी, मैं आपको बोल रही हूँ अभी भी। ये जब जितना आप कुरेदेंगी उतना जो है अपने लिए गड्ढा खोदेंगी, आप जितना खोदेंगी अपने लिए गड्ढा खोदेंगी। तो इसको मिट्टी डालो इस पे,
बल्कि मालती की बातों को डिसमिस कर दो, इग्नोर कर दो, ठीक है, एकदम हंसी खुशी रहो। लेकिन आप उससे उसके उल्टा कर रही है, तो इस वक्त मुझे लगता है आप स्क्रिप्ट के अपोजिट जा रही हैं, और ये चीज आपके फेवर में वर्क नहीं करने वाली, क्योंकि बिग बॉस का दिमाग घूम गया ना। बिग बॉस का दिमाग जब घूमता है भाई, बिग बॉस ने 3-3 एक्स जो है एक साथ इकट्ठे कर दिए थे घर के अंदर, ठीक है। बिग बॉस ने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब खोल दिया था लोगों का। तो आपके लिए तो ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं होगी चीजें, सब कुछ पड़ा है ऑनलाइन, सब कुछ उधर ही है। सब कुछ आपकी एक रील चला देंगे, आपका सभ्य साड़ी वाला नैरेटिव खत्म, ठीक है। दूसरी फोटो दिखा देंगे, घर वाला भी खत्म। तीसरी फोटो दिखा देंगे, फैक्ट्री वाला भी खत्म, ठीक है। आपके बिजनेस के बारे में बता देंगे, वो स्यापा भी गया। तो ये सब मत करो, मत करो, मैं यही बोल रही हूँ। अपनी स्क्रिप्ट बढ़िया लिखी थी आपने, उसी हिसाब से चलो, ठीक है। यहाँ पे फिर आप पलट गई अपनी बात से। पहले आपने जो है मालती को पूरा ऐसे फ्रेम में लाया कि इसने ऐसा ऐसा बोला, हालांकि मैंने कल बोला था कि ये चीजें मालती को नहीं बोलनी चाहिए, वैसे भी ये रूल्स के खिलाफ है। और वैसे भी आप क्यों भैया किसी को बता रहे हो घर के अंदर आके कि तुम कैसे दिख रहे हो, या तुम्हारा क्या चल रहा है, या तुम ठीक कर दो, या ये वो। सो भाई वो उसका एजेंडा है, वो देख लेगी, और साथ में देख लेंगे बिग बॉस। आप अपनी गेम खेलो, आपको पता है वो फेंकती है, तो आप उस हिसाब से खेलो ना, आप उस हिसाब से खेलो। उसको एक्सपोज करके आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है, वो कुछ ना कुछ अपना बना लेगी, ठीक है। उसको एक्सपोज करना होगा, वो बिग बॉस कर देंगे। वो उनके लिए सबसे बड़ा कंटेंट होगा, सबसे बड़ी हाईलाइट के तान्या को एक्सपोज किया जा रहा है। तो बिग बॉस का काम आप मत करो, आप रहने दो। और ऊपर से आप बाहर की इंफॉर्मेशन देंगी तो आप भी फंसेंगी उसमें, और फंसने भी वाली है। आप देखना भी जो है ये अपना आ रहा है वीकेंड का वार, ठीक है। तो यहाँ पे तान्या कह रही कि ठीक है, मैं मानती हूँ कि तुमने मेरी हेल्प की, लेकिन मैंने क्या गलत किया है, ऐसा वैसा। तुम मेरी हेल्प ही कर रही थी, ठीक है, मैंने बाहर भी बोला तो जिशान कादरी उठ गए। कल तो तुमने ऐसा नहीं बोला, कल तो तुमने ऐसा नहीं बोला, ठीक है। तुमने ऐसा बोला कि भाई इसने तुम्हारे परिवार के बारे में बोला, तुम्हारा परिवार खतरे में है, ठीक है। तो तुम्हें अभी सबके सामने जाना चाहिए और सबके सामने बोलना चाहिए कि उसने ये बोला था, ये नहीं बोला था, वो मेरी हेल्प कर रही थी। नहीं तो यहाँ पे जो गॉसिप वाले लोग हैं वो फिर बातें बनाना शुरू कर देंगे, प्रॉब्लम हो जाएगी, ये वो। सो उसके बाद ये तान्या तो नहीं गई बाहर, लेकिन ये खुद ही चले गए कि तान्या ने कल ऐसा बोला था ना, अश्नूर अभिषेक ऐसा बोला था ना। अब पलट गई वो अपनी बात से, पलट गई, ठीक है। तो जिशान कादरी का अलग ही गेम चल रहा है। मेरे को तो यही समझ में नहीं आ रहा भाई, ये बंदा है कहाँ, ठीक है। ये इधर भी है, उधर भी है, ये इधर भी है, इधर 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 उधर हर कोने में। भाई आप कहाँ हो भाई, आप हर कोने में हो, लेकिन आप एक्चुअली कहाँ हो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है भाई। किसके दोस्त हो, किसके दुश्मन हो, समझ ही नहीं आ रहा। न्यूट्रल भी नहीं लग रहे हो, नंबर गेम में भी नहीं लग रहे हो, तो कहाँ हो, कर क्या रहे हो भाई। आप तो इतने ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो गए हो, है ना, कि आपको समझ पाना ही मुश्किल है भाई कि किस तरीके से समझें आपको। कभी लगता है आप अमाल के दोस्त हो, कभी लगता है नहीं हो, कभी लगता है आप बसीर के दोस्त हो, कभी लगता है नहीं हो, कभी लगता है तान्या आपकी बहुत बड़ी जो है वो एक फैमिली मेंबर बन चुकी है, बड़ा गहरा हो गया रिश्ता, कभी नहीं है। सेम नीलम के साथ, कभी आप नीलम बचाओ अभियान चला देते हो, कभी आप बोलते हो छोड़ो इन दोनों को, इनसे तो बात ही नहीं करनी। तो ये जो मूड स्विंग्स हो रहे हैं जिशान कादरी के, भाई जिशान कादरी का गेम है उनका मूड, ठीक है। उनका मूड उनका गेम है, जब जैसा मूड होगा तब वैसी बात करूंगा। आज अमाल पे प्यार आ रहा है तो पूरा बरसाऊंगा एकदम मेरे जैसा है भाई, और जब नहीं आ रहा होगा, ये भी सारे दोगले हैं, पीछे पीठ पीछे बातें करते हैं। अमाल ने भी ऐसा कर दिया, इसको तो शहबाज चला रहा है। तान्या ऐसा एक काम करते हैं कि हम अपना ग्रुप अलग बनाते हैं, मैं तुम और बसीर ठीक है। तो इनका गेम है, इनका मूड। तो भैया ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं आज गेम के अंदर हो रही थी, और ये लोग खुद तो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज लग ही रहे हैं, लेकिन ये दूसरे को भी कर रहे हैं। भाई तुम दोस्त हो, दुश्मन हो, क्या हो भाई, बता दो यार हमें, क्या हो। फ्रेनिमीज तो नहीं हो कहीं, जैसा तुम पिछले जो है सीजन में एक वर्ड चला था फ्रेनिमीज, ठीक है। तो वो भी मुझे लगता है कि देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कौन फ्रेंड्स हैं, कौन एनिमीज हैं, और कौन फ्रेनिमीज है घर में। अगले हफ्ते तक क्लियर हो जाएगा कौन किस तरफ है। अच्छा भाई, इस सारी भसड़ के साथ साथ हमने देखा कि कैप्टेंसी जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी वो भी चल रहा था, टास्क, ठीक है। टास्क हुआ, हमें दावेदार मिले शहबाज, नेहल, अशनूर और तान्या, जिसमें से तान्या ने तो पहले ही जो है वो एग्जिट ले लिया था कि मुझे तो कैप्टन ही नहीं बनना। यहाँ पे नीलम ने क्लियर कट पूछा कि तुम्हें कैप्टन क्यों नहीं बनना, तुम्हें लगता है तुम घर नहीं संभाल पाओगी। तो आपका जवाब था तान्या जी कि घर क्या, मैं इतनी सारी कंपनी संभालती हूँ, इतना काम संभालती हूँ, तो क्या ये मैं इन 15 पागलों को नहीं संभाल पाऊंगी।
ठीक है, पहली बात तो 15 लोग पागल नहीं है, ठीक है, और उनमें अगर ऐसा है तो फिर आप भी उन्हीं में आती हो, क्योंकि आप लोग सभी एक ही जैसे हैं और एक ही घर में हैं। आप में कुछ तो क्वालिटीज ऐसी रही होंगी जो एक बैच बना के आपको सेम सीजन में बुलाया गया है। तो कोई भी छोटा बड़ा या इस तरीके के कमेंट्स ना करे तो बढ़िया होगा, पहली चीज, क्योंकि हम अगर आपको भी ऐसा कोई बोलेगा तो मैं उसको भी बोलूंगी कि इस तरीके के कमेंट्स ना करें, और आप बोल रही हैं तो भी मैं ऐसा ही बोलूंगी कि इस तरीके के कमेंट्स ना करें। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो है मुझे नीलम के जवाब पे बड़ी हंसी आई कि ठीक है फिर अगर तुम्हें नहीं बनना तो फिर मैं अपना वोट बर्बाद क्यों करूँ तुम्हारे ऊपर ठीक है, मैं तुम्हें वोट ही नहीं करूंगी। उसके बाद आ जाता है भाई असेंबली रूम में सबको बुला लिया जाता है, सभा बैठाई जाती है। इनको लगता है कि अरे जाएंगे भैया, पिच करेंगे सबसे पहले जो दावेदार है और फिर हम अपना अपना नाम बोल देंगे कि इसको बनाना चाहते हैं। लेकिन बिग बॉस ने कहानी में 2 ट्विस्ट लाए। सबसे पहला ट्विस्ट ये था कि जो दावेदार बने हैं वो लोग जो है एक एक सदस्य को असेंबली रूम से बाहर निकाल सकते थे, जिसके ओपिनियन की उन्हें जरूरत नहीं है, जिसका ओपिनियन उन्हें लगता है कि तेरी बात तो सुननी नहीं है भाई। तो यहाँ पे इन लोगों ने एक एक सदस्य को बाहर निकाला, और वो सदस्य थे भाई, सबसे पहले नेहल की बारी थी, तो नेहल ने सबसे पहले मालती को निकाला। जब मालती घर के अंदर आई थी तो नेहल और ये जैसे मिले थे, ऐसा लगता था कि पुरानी बिछड़ी हुई जो है बहनें हैं, और मुझे लगा था कि ये बनेगा भाई, यहाँ पे थोड़ा सा बॉन्डिंग हो सकती है, लेकिन इन्होंने भी हमें कंफ्यूज ही किया। अगले दिन आटे पे भैया ये भिड़ गई, और इतनी भिड़ गई कि अब एक दूसरे को एक्सपोज करने पे लगे हुए हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो इन्होंने मालती को निकाला और बोला कि वो अभी अभी आई है, ठीक है, और रूल्स सीखने बाकी हैं अभी। अब सीधा यहाँ पे जो है अभी तक जैसा नेहल वर्सेस जो है तान्या चल रहा था, मुझे लगता है कि नेहल वर्सेस मालती चलने वाला है, क्योंकि वो टशन दिखा रही है, फुल ऑन टशन दिखा रही है। अच्छा, अब यहाँ पे अशनूर ने जो है अमाल को निकाला, बोला कि ना तो ये कल के जो है टास्क के संचालन भी इन्होंने अच्छा नहीं किया था, और ये बहुत सारी चीजों में एक्टिव नहीं होते। शहबाज ने अभिषेक को निकाल दिया कि मुझे वोट करेगा तो नहीं, इसलिए मैं बाहर निकाल रहा हूँ। मुझे लगता है बड़ा जेन्युइन रीजन था कि तू वोट ही नहीं करेगा, तू अशनूर को बनाएगा, मैं तेरे को ही निकाल देता हूँ। तान्या ने भाई फरहाना को निकाला कि ये जो है इसको मैंने कैप्टन बनाया, लेकिन इसने 2 बार जो है मेरे को ही पनिश कर दिया, मेरे साथ इसने धोखा किया 2 बार, जबकि मैंने इसको कैप्टन बनाया था। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं असली रीजन ये था कि फरहाना नेहल को चूज करती, सबने भैया अपने अपने हिसाब से लोगों को बाहर किया। नेहल का यहाँ पे मालती के साथ चल रहा है कहीं ना कहीं, और इसलिए भी उसने मालती को बाहर किया। और दूसरा, मालती का जो रुख है वो शहबाज की तरफ था। तान्या को भी बना सकती थी वो, क्योंकि उसको थोड़ा फन चाहिए था घर के अंदर, थोड़ी ऐसी चीजें चाहिए थी, लेकिन ज्यादा उसका रुख शहबाज की तरफ था, तो इसलिए भी वो बाहर हुई। अशनूर को पता था कि अमाल भी शहबाज या तान्या में से किसी को चूज करेगा, तो इसलिए उसने उसको निकाल दिया। शहबाज को पता था अभिषेक अशनूर को बनाएगा, तो इसलिए उसने उसको बाहर कर दिया। और तान्या को पता था फरहाना नेहल को बनाएगी, इसलिए उसने उसको बाहर कर दिया। जो टॉप टॉप पे थे ना, जो टॉप पे लोग थे कि भैया ये जो है वोट्स घुमा सकते हैं या चीजें कर सकते हैं, या पता है जिनका क्लैरिटी है कि किसको सपोर्ट करेंगे, इन सब चारों दावेदारों ने यहाँ दिमाग लगाया। ऐसा नहीं कि किसी एक ने खेला है, चारों ने दिमाग लगाया, इन चारों को पहले बाहर कर दिया। अच्छा जी, उसके बाद भैया क्यू कार्ड्स पे नाम लिखने थे 2, जिनको आप कैप्टेंसी की दावेदारी से बाहर करना चाहते हैं, यानी कि जिनको आप कैप्टन नहीं बनाना चाहते सीधे तौर पे। तो गौरव ने तान्या और शहबाज को कहा कि मैं नहीं बनाना चाहता, ठीक है। यहाँ पे बसीर ने तान्या और अशनूर को कहा। तान्या के लिए सबका रीजन यही था कि ये नहीं बनना चाहती। और सबसे बड़ी चीज जो है, मुझे एक चीज समझ में नहीं आई कि तान्या ठीक है, आपकी स्क्रिप्टिंग है भैया, ठीक है, हमने एक्सेप्ट कर लिया वो चीज, ठीक है, हम एंटरटेन हुए, इरिटेट हुए, वो अलग चीज है, आपने किया अपना, लेकिन आप घर की सबसे एक्टिव कंटेस्टेंट हैं। आज आपके पास कैप्टेंसी की दावेदारी आई है, अभी तक आप बहुत अच्छा खेल रही थी, लेकिन कोई सामने वाला आपको 2-4 चीजें सुना रहा है तो आप इतनी ज्यादा हिल गई हैं कि आपको कैप्टन भी नहीं बनना है। और दूसरी चीज ये कि जब नेहल कैप्टन बनती है, ये वही नेहल है जो आपने कहा था कि भैया इसके साथ तो बनेगी ही नहीं, इसके साथ तो बिल्कुल नहीं बनेगी, ये तो ऐसी है तो वैसी है। नेहल ने आपको क्या कुछ कहा था, आपकी फैमिली को इंक्लूड किया, आपके प्रोफेशन, स्ट्रगल, हर चीज को इंक्लूड किया, आपकी पीठ पीछे जाके टीम बनाई, ग्रुप्स बनाए, उन ग्रुप्स में एंटर हुई जो आप लोगों के आपके खिलाफ थे खासकर, और तान्या को एक्सपोज करो अभियान इन्होंने घर के अंदर चलाया, आपके सामने भी वो चीजें आई। लेकिन जब नेहल कैप्टन बनती है तो उस वक्त जो है आप क्या कह रही है वहां पे कि ठीक है, जब नेहल ड्यूटी बांट रही है तो जानबूझ के उन्होंने आपको जो है वॉशरूम की ड्यूटी दी कि तुम जो है वॉशरूम साफ करोगी, ठीक है। तो यहाँ पे
कहीं ना कहीं आप कह रही हैं कि तुम्हारे लिए कर रही हूँ, तुम कैप्टन बनी तो पहली बार तुम्हारे लिए वॉशरूम साफ कर रही हूँ। भाई अचानक से इतना प्यार कैसे उमड़ आया? मुझे ये जो मतलब ये फ्लक्चुएशंस है ना, ये चीजें मुझे समझ में नहीं आती है। ये जो फ्लिपर वाली हरकत है ये समझना काफी ज्यादा मुश्किल है कि अभी तक जो आपका जानी दुश्मन बना हुआ था वो आपको वो ड्यूटी दे रहा है जो आपने अब तक बिल्कुल नहीं की और आपको वो पसंद ही नहीं है। आपने हर बार जो है कहा है कि ये ड्यूटी तो मुझे नहीं चाहिए, इधर का दे दो, उधर का दे दो, किचन का दे दो, कुछ भी इधर उधर का स्टफ, लेकिन मुझे वॉशरूम तो साफ करना ही नहीं है। उसी की कैप्टेंसी में आप दोनों वॉशरूम साफ करने की ड्यूटी ले रहे हो और बोल भी रहे हो कि आपकी कैप्टेंसी में करूंगी नेहल के लिए। अब फरहाना को भी उस चीज पे हंसी आ गई, ठीक है, फरहाना को हंसी भी आ गई और अमाल ने टोक भी दिया। अमाल ने टोक दिया तो इन दोनों के बीच में भसड़ भी हो गई और फरहाना ने बोल भी दिया कि भैया तुम उसके स्पोक्स पर्सन हो क्या। अमाल के भी यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड्स है भाई, उनके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन अभी तान्या के जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं, आप सिर्फ और सिर्फ मालती की वजह से उन लोगों से दूर हो रही है जो चलो थोड़े बहुत तो आपके साथ है। हालांकि दोस्त वोस्त इस घर में कोई है नहीं किसी का, सिवाय मुझे लगता है अभिषेक और अशनूर के। बाकी सब अपना ही गेम खेल रहे हैं, सबका कुछ कुछ ना कुछ चल रहा है, कोई किसी का जेन्युइनली मुझे फ्रेंड नजर नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी चलो आपके ग्रुप्स बने, एक लॉयल्टी होती है बंदे की, तो मुझे वो किसी में किसी के प्रति दिख ही नहीं रही है, क्योंकि ये भाई इतना फ्लक्चुएट करते हैं, ये इतना फ्लिप करते हैं ये लोग इधर उधर। और तान्या की भी बात करूं मैं, उनका समझ ही नहीं आ रहा कि झुकाव किस तरफ है। वो नीलम को कहती है कि भैया हमारे ग्रुप को तो चांस मिल रहा है, अपोजिट ग्रुप वालों को भी मिलना चाहिए कैप्टन बनने का चांस, ठीक है, उनको भी दो चांस। आप कहाँ हो भाई, कौन सी गेम खेल रही हो? आपको पता है कैप्टनसी का चांस मतलब इम्यूनिटी और पावर दूसरे के हाथ में। अभी तक तान्या मित्तल गेम सही खेल रही थी, भले फेंक रही थी लेकिन गेम इनका बिल्कुल सटीक चल रहा था, ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही चल रही थी। लेकिन अभी ये जिस दिशा में जा रही हैं वो सही दिशा नहीं लग रही है मुझे, ठीक है, गेम के हिसाब से। क्योंकि क्या था कि अब तक द प्रॉब्लम इज कि इनको सिंपथी भी मिल रही थी, अब वो सिंपथी मिलना भी बंद हो गई है। अब जैसे ये जीशान कादरी से रूठी है तो वो भी पहुंच जाते थे कि चलो दूसरे दिन पहुंचे जाए, वो भी मनाने चले जाएंगे कि अरे तान्या ये कर ले, वो कर ले, सो कर ले, इनको अटेंशन मिल रहा था पूरा। अमाल भी पहुंच ही जाता था, ठीक है, नीलम तो चलो इनके साथ है ही, यहाँ पे लोग इनके लिए पहुंच जाते थे कि अरे तान्या क्या हो गया, शहबाज भी पहुंच जाता था। लेकिन अब क्या हो गया कि क्योंकि ये जो है रिपीट मोड पे चल रहा है कि भैया इमोशनल मेरे जो है पूरा जो है इमोशंस एकदम हाई पीक पर ही रहते हैं, तो फिर यहाँ पे इन लोगों ने भी, क्या होता है ना, जब आप एक चीज बार बार देख लेते हो तो फिर आपको उसकी आदत हो जाती है। तो बोलते ना कि ज्यादा दुखड़ा भी लोगों के सामने नहीं रोना चाहिए, नहीं तो उनको आदत हो जाएगी, फिर उनको लगेगा कि आप तो ऐसा ही करते हो। तो तान्या का ये कार्ड तो सिंपैथी लेने वाला फ्लॉप हो चुका है यहाँ पे, क्योंकि अब लोगों से उसे वो अटेंशन नहीं मिल रही है, ठीक है। और कहीं ना कहीं अब वो क्रेव कर रही है उस अटेंशन को, तो थोड़ा सा ट्राई कर रही है इधर उधर भी कि थोड़ा सा कनेक्शन बन जाए, ये लो मैंने ये बनाया है नेहल तुम खाओ ना, ठीक है। अचानक से नेहल आपकी बेस्टी हो गई, अचानक से नेहल आपको पसंद आने लग गई, जो आपको बिल्कुल इतनी सी भी पसंद नहीं आ रही थी। तो ये कुछ भी नहीं है, ये ट्राई है दूसरी जगह टेंशन पाने का कि भैया थोड़ा सा इधर हो जाऊं, थोड़ा सा उधर हो जाऊं। बड़ा ही स्मूथ फ्लिप रहता है इनका, बहुत ही स्मूथ स्मूथ ट्रांजिशन, ठीक है। यहाँ पे भैया ये तो रही तान्या मित्तल की बात है। अच्छा, तान्या तो भैया अपना फ्लिप कर रही है, सारी चीजें चल रही है उनकी, और नो डाउट कि नीलम भी इधर उधर जा रही है, अभी इनको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अगर बात करें ग्रुप टूटने की, ठीक है, अभी तो चलो थोड़ा बहुत चल रहा था ऊपर ऊपरी लेवल से, लेकिन आज घर में एक टास्क आया, स्पॉन्सर टास्क आया। टास्क है छोटी सी एक्टिविटी, कार आई थी घर में और भाई सबको जो है वो फिश बोल में अपने नाम डालने थे और उसमें से नाम तीन बाहर निकालती, जो कैप्टन बनी नेहल कैप्टन बनी, और नेहल ने तीन नाम बाहर निकाले, और नेहल ने नाम बाहर निकाले भैया, नाम निकले अमाल, गौरव और फरहाना के। अब इनको इन तीनों को अपना अपना बेस्ट मोमेंट बताना था घर के अंदर, तो सबने बताया, ठीक है। जब अमाल ने बताया और उन्होंने अपने फ्रेंड्स को डिस्क्राइब किया तो उन्होंने यहाँ पे बातें किसकी की, लड़कों लड़कों की बातें की, शहबाज की बातें हुई, जीशान कादरी की बातें हुई, बसीर की बातें हुई, ठीक है। और यहाँ पे कुनिका जी की भी बात हुई कि भैया इनसे भी सीखने को मिला है। लेकिन तान्या और नीलम की बात ही नहीं हुई। बेस्टीज है, हम दोस्त है, ग्रुप है। तो मुझे सबसे बड़ा दोगलापन यहाँ पे अमाल का लगा कि जब बात आपके बेस्ट मोमेंट की आई
तो जो लड़कियां आपका इतना ध्यान रखती है, आपके साथ रहती है, खाना खाया अमाल, तबीयत खराब है अमाल, भाई वो ऊपर से है चाहे जैसे मर्जी है, वो आपके लिए केयर शो करती है। यहाँ पे नीलम जो है वो शहबाज की मसाज कर रही होती है भाई, रोज उसके यहाँ पे जो है बाजू में ऑयल लगाती है, मसाज करती है, शोल्डर मसाज करती है, हेड मसाज करती है। वो क्या है भाई आपके लिए? आपने साबित कर दिया, जैसे कि आज नीलम ने कहा कि हम सच में अंडा चाय बनाने के लिए ही हैं इनके लिए। आपने वो साबित कर दिया जो अपोजिट ग्रुप से उन लड़कियों पे चीजें आ रही थी। मुझे नहीं लगता कि किसी भी एंगल से अमाल ने ये सही किया। आपको अपना बेस्ट मोमेंट बताना था तो भैया ये लोग भी तो आपके लिए कितना कुछ कर रहे थे। तान्या ने अमाल के लिए नेगेटिव चीजें नहीं की, नीलम ने अमाल के लिए नेगेटिव चीजें नहीं किया, कोई नेगेटिविटी फैलाई, हमेशा उसका ध्यान ही रखा है। तो ये तो सबसे बड़ा दोगलापन हो गया कि जब आपको बताने की बारी आई, जिशान कादरी ने आपकी पीठ पीछे न जाने क्या कुछ बोला, बसीर ने आपकी पीठ पीछे न जाने क्या कुछ बोला, शहबाज जो है वो आपके साथ है, ठीक है, वो आपके साथ है, ठीक है। मुझे जो है मतलब यहाँ पे कहना पड़ेगा कि आप जो है मतलब जब से शहबाज आए कहीं ना कहीं उसके साथ आपका एक कनेक्शन है, शहबाज का भी आपके साथ है, वो आपके पीठ पीछे आपकी बात नहीं करता, हमेशा प्रेज करता है आपको, तो वो चीज आप कह सकते थे, ठीक है। आप यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं जिन लोगों को आप अपना बोल रहे हैं ना कि ये तो चार यार बन गया, ये हो गया, आप भी इनकी पीठ पीछे इनकी बहुत बुराई करते हैं, सबकी सबकी। आप लोग किसी को नहीं छोड़ते। लेकिन फिर भी भाई एक होता है कि अगर आपका ग्रुप है और वो ग्रुप बना है और आप लोग एक दूसरे का साथ देते हो, तो अगर आप बात कर रहे हो कि वो लोग बाहर भी साथ रहेंगे, फैमिली जैसा ये वो सो याराना, तो आपको इन दो लड़कियों का नाम भी लेना चाहिए था। भाई नीलम को इतनी उम्मीद थी अमाल से कि नीलम के तो आंसू तक आ गए, और तान्या का भी कहीं ना कहीं भ्रम यहाँ पे टूट गया, जो कि मुझे लगता है बहुत पहले टूट जाना चाहिए था, क्योंकि तान्या मित्तल के बारे में अमाल ने पीठ पीछे बहुत कुछ बोला है। तो ये यहाँ पे आपके डबल स्टैंडर्ड्स दिखाता है अमाल, ये आपका दोगलापन दिखाता है, ठीक है। और उसके बाद आप बोल रहे हो कि यही है दोस्त, तो अब उनका नाम नहीं लिया तो भाई नहीं, मतलब आप तो फिर उनको यूज कर रहे हो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। आपको जब जरूरत है भैया वो आपके आसपास चाहिए, ठीक है, ठीक है, तुम इससे बात मत करो, मैं चिढ़ जाऊंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। और फिर जब मौका आया तो आपने उनका नाम तक नहीं लिया। कुनिका जी जिनसे आपको इतनी प्रॉब्लम है उनका भी आप नाम ले रहे हो, लेकिन जिन्होंने आपको इतनी केयर दिखाई, आपकी इतनी केयर की है, उनका नाम नहीं ले रहे हो। तो ये चीज जो है सच में हर्टफुल थी। और मुझे लगता है कि नीलम और तान्या जो है इसमें गलत नहीं थी। मालती ने भी यहाँ पे कहा कि उन दोनों को बुरा लगा है भाई आप लोगों ने उनका नाम नहीं लिया, ठीक है। तो यहाँ पे जिशान ने कहा कि उनका बुरा लगना ना एक हफ्ते का होता है, एक हफ्ते इधर एक हफ्ते उधर, ठीक है, ये तो कभी इधर कभी उधर। तो भाई आप कहाँ हो, आप भी तो सेम ही कर रहे हो, ठीक है। फिर शहबाज ने कहा कि नीलम और तान्या से कोई दोस्ती नहीं, कोई वास्ता ही नहीं है, आज से तो कोई वास्ता ही नहीं रखेंगे उनसे। क्योंकि वास्ता इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि भैया उन्होंने गौरव के लिए हाथ उठाया, अमाल के बेस्ट मोमेंट पे उन्होंने हाथ नहीं उठाया कि उनको उनको नहीं अच्छा लगा भाई, तो उन्होंने भी गौरव के लिए उठाया। आप करो तो बहुत बढ़िया, आप करो तो भैया ये तो बिल्कुल हमने सही कर दिया, ठीक है। और वो करे तो उन्होंने गलत कर दिया। मतलब आप चाहते हो कि आप उनको हर जगह पीछे रखो और आप उनसे एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपको अपनी टॉप प्रायोरिटी पे रखे। मतलब आप दोस्ती में उनका नाम भी नहीं लो और फिर आप सन के पड़े हो। जिशान कादरी जी क्यों सन के पड़े हो आप तो कभी उनको प्रायोरिटी पे रख ही नहीं रहे हो, ठीक है। और फिर आप जाके बोल रहे हो गौरव के लिए, अच्छा जैसे बदला लेने के लिए तुमने गौरव के लिए हाथ उठा दिया। तो नीलम ने कहा हाँ, बुरा लगा, नीलम ने जाके कन्फ्रंट भी किया। और इनको लग रहा है कि तान्या नीलम को भड़का रही है। भाई उसके नीलम के अपने भी इमोशंस है, उसको भी बुरा लग रहा है, ठीक है। आपने उसका नाम भी नहीं लिया, ठीक है, तान्या का नहीं लिया आपने, तो नीलम का भी नहीं लिया अमाल, ठीक है। और उसके बाद आप बोल रहे हो कि आपको फर्क भी नहीं पड़ता। तो भैया यहाँ पे जो है आप बोल रहे हो तान्या फ्लिप पर है, तो आप क्या हो, आप क्या हो फिर, ठीक है। बाकी सब आपके दोस्त है, वो दोनों नहीं है। तो ये चीज मुझे समझ में ही नहीं आई पहले, कि पहले तो आपने खुद गलत किया और जब उसका रिएक्शन आया तो उसके बाद आप बोल रहे हो कि ये लोग तो फ्लिप करते हैं, इन्होंने टिट फॉर टैट किया, इन्होंने बदला लिया। क्यों नहीं लेंगी ये बदला भाई? मतलब उन लड़कियों के कोई इमोशंस नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि इस चीज में अगर तान्या और नीलम ने फिर
गौरव के लिए हाथ उठा दिया और जिसकी वजह से वो जीत भी गया। मुबारक हो, गौरव को कार मिली है भाई। तो यहाँ पे वो बिल्कुल वो लड़कियां गलत नहीं थी। आप उन्हें अपने कन्वीनियंस के हिसाब से यूज करते हैं गेम के अंदर, ठीक है। लेकिन मुझे नहीं लगता, तान्या तो यूज होने वालों में से नहीं है, उसको पता है कि कब कहाँ जाना है, कैलकुलेटिव डिसीजन रहता है। लेकिन इस वक्त वो जो कर रही है वो बड़ी ही अजीबोगरीब गेम खेल रही है। वो अपनी अटेंशन के लिए फिलहाल लोग ढूंढ रही है कि उसको वो कहाँ से मिलेंगे, और इसीलिए वो फ्लिप कर रही है अब। लेकिन अमाल ने जो किया बिल्कुल ठीक नहीं था। जिशान और यहाँ पे बसीर, शहबाज, इन सबके जो रिएक्शंस आए वो भी बिल्कुल सही नहीं थे, ठीक है। मालती जो कर रही है वो भी चीजें सही नहीं जा रही है। नेहल और मालती का टशन शुरू हो गया भाई ड्यूटीज के टाइम पे। नेहल ने कह दिया है कि तुम्हें नचाऊंगी मैं, ठीक है, तुम्हें तो मैं नचाऊंगी, अगर तुम मुझे इसी तरीके का एटीट्यूड और ईगो दिखाओगी तो तुम्हें नचाऊंगी। इनको बर्तन धोने का काम दिया गया था तो इन्होंने बोला मुझे डिटर्जेंट से एलर्जी है। तो बसीर ने बोला भाई ग्लव्स पहनने, कोई एलर्जी नहीं होगी। फिर भी ये नहीं मानी। अमाल ने बीच में ड्यूटी ले ली, ठीक है, अमाल ने ड्यूटी ले ली भाई बीच में। और फिर नेहल ने बोला कि तुम क्यों आए बीच में, भाई मैं ड्यूटीज डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी ना। तो अमाल कह रहे मैं तो लड़ाई खत्म कर रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे था। फिर फरहाना ने बोला कि तुम तो तान्या के स्पोक्स पर्सन बन रहे थे, तुम उसके बीच में क्यों बोल रहे थे। मैं हंसी, उसने बोला बात ही उसने ऐसी बोली कि भैया ये नेहल के लिए मैं कर रही हूँ तो इसलिए मैं हंसी, ठीक है, तो इसलिए मुझे हंसी छूट गई, तो तुम वहां पे बीच में क्यों आ रहे थे। तो फिर भैया माल बढ़ गया, मैं कोई ड्यूटी नहीं करूंगा, मुझसे करवा के देख लो, अब तो मैं बर्तन भी नहीं मांजूंगा, स्लैब भी नहीं साफ करूंगा, कुछ नहीं करूंगा। तो भाई मतलब ये अजीब है, क्या है ये, कौन सा गेम है ये। मृदुल आज फिर से गायब हो गए भाई। थोड़ी सी मस्ती मजाक इन लोगों का चल रहा था, वो भी थोड़ा एंटरटेनिंग रहता है। बाकी इन लोगों ने गाना भी रिमूव कर दिया। आज सिर्फ अमाल के गाने पे ही सुबह हुई है, जो अमाल गा रहा था उसी गाने पे उन्होंने